शांति। आज 9 जुलाई 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 9th July 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा ने ड्रामा का वो राज बताया है जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। इवन बाबा के बच्चे भी समझ नहीं पाते हैं। क्यों क्यों कुछ बच्चे धारणा में बहुत तीखे जाते हैं। कई लोगों को ये लगता है आज भी कि ड्रामा इज इम्पार्शियल, माना हमारे साथ ड्रामा में अन्याय हुआ है। इवन बाबा के कुछ बच्चे भी ये कहते हैं कि हम पीछे आए हैं, अगर हम आगे आते तो हम बहुत ऊंच पद प्राप्त करते। आज बाबा ने उसका रहस्य बताया है। कुछ बाबा के बच्चे इस पॉइंट को न समझने के कारण मूंझ जाते हैं, तो हम इसको देखने वाले हैं अच्छी तरह से। वो बात है कि बाबा ने कहा कि अधिकारी कौन बनते हैं बच्चे। अधिकारी वैसे भक्ति मार्ग का शब्द है, कहते हैं वो भक्ति के अधिकारी। बाबा ने कहा इस ज्ञान को सुनने व धारण करने के कौन अधिकारी हो सकते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, उच्च पद भी वही पाएंगे। ये पहला रहस्य। दूसरा, बाबा का जवाब देने का तरीका सीखना चाहिए। जो भक्ति मार्ग वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो या कर्म कांड भी नहीं करते हो, तो बाबा ने कहा उनको बोलो फलक से कि हमने जितने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता, न कर सकता है, क्योंकि हमने ही भक्ति की शुरुआत की थी। अभी हमें भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं है हमको। और बाबा केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, शूद्रों को नहीं पढ़ाते। अभी ये वाक्य न समझने के कारण नया व्यक्ति जो नया नया ज्ञान में आया, इसका अर्थ का अनर्थ कर सकता है। पर यहाँ पर शूद्र और ब्राह्मण की व्याख्या समझना बहुत जरूरी है। और ब्राह्मण माना लौकिक ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मा को पहचाना और स्वयं को ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार और कुमारी समझते हैं, वो ब्राह्मण सर्वोत्तम कुल के हैं, ना कि जन्म से ब्राह्मण। तो बाबा केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। फिर और एक इम्पोर्टेंट बात जिसके ऊपर भक्ति मार्ग में, खास भगवत गीता में कंफ्यूजन है। आज बाबा ने कहा न सतयुग में न कलयुग में मैं राजधानी स्थापन करता हूँ, मैं संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर राजधानी स्थापन करता हूँ। तो ये भगवान राजधानी स्थापन करता है, इसका एक श्लोक भगवत गीता में आया हुआ है जिसके ऊपर झगड़ा होता है। वो श्लोक हम देखने वाले हैं कि 4 वर्णों की रचना परमात्मा ने कैसे की है। तो भगवान जब कहता है कि राजधानी स्थापन करता है, तो वो कैसे करता है, इसका राज हम देखने वाले। तीसरा राज कि जो शास्त्रों में गायन है कि महाप्रलय हो जाता है, सब जलमय हो जाती है, तो बाबा ने कहा ये भी अज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ना ही श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आता है। इसका राज बाबा ने बताया है। चौथा राज आज बाबा ने बताया कि मनुष्य समझते एक एक स्टार में दुनिया है और नीचे भी दुनिया है, जिसे पाताल कहते हैं। अभी इसी बात को पकड़कर आजकल के मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट, एलियंस के बारे में कहते, परग्रहवासी कुछ लोग हैं, ये समझते हैं। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन भक्ति मार्ग में भी है। तो ये सब बातों का हमको साइंटिफिक स्पष्टीकरण चाहिए। तो समय जितना मिलेगा उतना ये रहस्य हम देखने वाले हैं। फिर बाबा ने भक्ति मार्ग का, भगवत गीता का दूसरे अध्याय का सार बताया है कि आत्मा न घटती है न बढ़ती है न मृत्यु को पाती है। ये दूसरा अध्याय है। और भूल अभूल का खेल है। फिर जो ऑब्जेक्शन दूसरा लिया जाता है कि आप जैसे भक्ति नहीं करते, आप अपने ब्रह्मा को भगवान या देवता कहते हो। तो ये श्लोक के बारे में भी हम देखने वाले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो ये कहाँ से आया, क्यों उनको ऐसे लगता है कि हम ब्रह्मा को भगवान या देवता कहते हैं, इसका राज हम देखने वाले हैं। फिर बाबा ने और एक पांचवा रहस्य बताया कि सतयुग में कोई शास्त्र होते नहीं है। शास्त्र तो मनुष्य लिखते हैं, देवताएं न लिखते हैं न पढ़ते हैं, क्योंकि सतयुग में भक्ति की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य बाबा ने कहा है। आज हमेशा जो बाबा कहता है बाप का परिचय दो, आज कहा पहले आत्मा का परिचय दो और आत्मा निश्चय करो अल्लाह हूं, ये गलत है। और एक रस अवस्था किसकी रहती है कि जो बाप का स्नेह, बाप की याद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अनुभव करते हैं, वही एक रस रहते हैं। और खिचड़ा ये शब्द दो बार आया है। योग से खिचड़ा समाप्त करना है और मास्टर सागर बनना है। तो ये आज की मुरली है। अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बाबा ने आज की मुरली में बताया हुआ है। ये बाबा से सीखना चाहिए कि कैसे नशे से अपनी बात को रखना चाहिए और लॉजिकली रखना चाहिए, तर्क के साथ रखना चाहिए। और डरना बिल्कुल नहीं है, दूसरों की बातों से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अभी साइंस का इतना बोलबाला है कि साइंस की हर बात को इस समय दुनिया सच समझने लगती है। अभी हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो डार्विन इतना हमारे दिमाग में घुसा हुआ है और डार्विन की थ्योरी को सच समझते हैं, जबकि डार्विन की थ्योरी गलत साबित हो चुकी है, लेकिन फिर भी सिलेबस में वो पढ़ाया जाता है। तो किसी को इसके ऊपर बताना चाहिए। हमारे स्पार्क विंग जो बनी हुई है उसमें सब रेफरेंस दिए हुए, संदर्भ दिए हुए हैं कि डार्विन्स थ्योरी क्यों गलत है। तो ये सब साइंटिफिक बातें हैं, शायद कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं दे, लेकिन जब हमारे पास पढ़े लिखे लोग आते हैं और हम उनको कहते हैं 5,000 साल का चक्र है, तो बहुत बाबा के बच्चे भी इसमें अटक जाते हैं। अभी यहाँ पर निश्चय की बात नहीं है, साइंस की भी बात है। हम इनको समझा सकते हैं कि कैसे ये लोग जो एज निकालते हैं लाखों साल का, कि चक्र कितना बड़ा है, उसके ऊपर भी अलग अलग पेपर प्रेजेंट हुए हैं। वैसे हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल मैटर एंड गॉड, माना अविनाशी नाटक के ऊपर जो 2 किताबें लिखी है उसमें इसको टच किया है। लेकिन उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो बाबा के पढ़े लिखे बच्चे इसके ऊपर रिसर्च करके पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये लोग जो समय के लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज इनको जमीन के अंदर या समुंदर के अंदर मिलती है तो कहते हैं लाखों साल पुरानी है। तो उसके लिए ये 2-3 मेथड जो इस्तेमाल करते हैं वो मेथड ही गलत है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कार्बन 14 डेटिंग मेथड करके एक होता है, कार्बन 14। फिर होता है पोटेशियम आर्गन मेथड, और कई बार फिर रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या हुआ है इंटरेस्टिंगली, जिनको लाखों वर्ष कहते थे
अभी कहते हैं वो कुछ हजार वर्ष का ही है। ये सब बातें दुनिया के सामने लाना जरूरी है ताकि बाबा के ज्ञान के ऊपर लोगों का निश्चय पक्का हो। अभी ये बात जो आज कही है बाबा ने कि इस ज्ञान को सुनने व धारण करने के अधिकारी कौन हो सकते हैं, तो एक बाबा के बच्चे ने कहा कि हम पीछे आए हैं, इसका मतलब क्या यह है कि हमने भक्ति कम की है इसलिए हम पीछे आए हैं? अभी ये थॉट भी अगर गहराई में देखा जाए तो सच भी है और गलत भी है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि हम मेहनत नहीं करते हैं और एक एक प्रकार से ड्रामा को सरेंडर कर देते हैं। अभी आप को मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा लिखा है, आप अगर अव्यक्त मुरलियों को स्टडी करेंगे तो सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बाबा ने कहा हुआ है स्पष्ट कि अगर मेरा पीछे भी कोई बच्चा आए और वो जब से ज्ञान में आए हैं तब से अगर वो एक्यूरेट श्रीमत पर चले तो वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकता है। 86 में अव्यक्त मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा था आज भी आया तो भी वो माला में आ सकता है। उसके बाद बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई और जिसमें कहा बाबा ने कि केवल 2 नंबर ही फिक्स हुए हैं, उसके बाद वाले फिक्स नहीं हुए हैं। अभी बाबा की बातों को किस तरह से आप उठाते हो ये सर्वस्वी आपके बुद्धि के ऊपर है। मैं अपने जीवन को देखता हूँ कि इस जन्म में मैंने तो कोई भक्ति किया नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कभी उपवास किया है। मंदिर मुझे अच्छे इसलिए लगते थे कि वहाँ का वाइब्रेशन अच्छा लगता था, बाकी भक्ति नहीं है। माना वो जो उपवास वगैरह करते हैं, कर्म कांड करते हैं, वैसा कुछ मुझे याद नहीं है मैंने कुछ किया। ये तो माँ बाप लेके जाते थे तो चले जाते थे, लेकिन अंदर से जो परमात्मा के लिए प्यार होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, वैसे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अभी बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म में हमने कोई बड़ी भक्ति की हुई हो और इसका फिर से ऊंचे पद के साथ कनेक्शन भी नहीं रखना चाहिए। हमको तो पुरुषार्थ करना है और तीखा पुरुषार्थ करना है। बाबा ये क्यों कहता है कि उच्च पद भी वही पाएंगे, धारणा में तीखे जाएंगे? क्योंकि परमात्मा को एक बार पहचान लिया आपने और आपको अनुभव हो गया तो आपका निश्चय पक्का हो गया, फिर आप फांस जाएंगे। अभी विदेश के भाई बहने देखो कितने हैं, उन्होंने कहाँ पे भक्ति की है? जैसे भारत वाले भक्ति करते हैं वहां पे विदेश वाले वैसे नहीं करते, लेकिन कई विदेश के भाई बहनों को मैं देखता हूँ तीव्र पुरुषार्थी है। भारत के भाई बहनों को मैं देखता हूँ मधुबन में भी जाते हैं, कितना आवाज करते हैं, कुर्सियों का आवाज करते हैं, बाबा के कमरे में आवाज करते हैं, मोबाइल को साइलेंट में नहीं रख पाते हैं। कितने क्लासेस में हम जाते हैं तो देखते मोबाइल को साइलेंट में नहीं रख पाते, भट्टी है उसमें भी मोबाइल ऑन रखते हैं। लेकिन डबल फॉरेनर्स में मैंने ये डिसिप्लिन देखा है, मैनर्स देखा है कि उन्होंने ये सीख लिया है कि हमको हमारे वजह से दूसरों को संकल्प नहीं चलने चाहिए। ये दादी जानकी ने बहुत सारे फॉरेनर्स में ऐसे संस्कार डाल दिए पक्के। और बहुत विदेश के सेंटर पे हमने देखा है कि अमृत वेला वो सेंटर पर करते हैं और मुरली के पहले योग करना, ये संस्कार उनके अंदर दादी ने डाल दिए। क्यों? क्योंकि जानकी दादी को बाबा ने कहा था जैसे यहाँ मधुबन है वैसे आपको वहाँ मधुबन बनाना है। तो दादी ने या हमारी बड़ी बहनों ने बहुत मेहनत की है विदेश के, इनको फुल मार्क्स जाते हैं। अभी हमको ये सीखना चाहिए। इसलिए ये कारण कि हमने भक्ति कम की है ये नहीं है। जब से हमने बाबा को पहचाना तब से हमारा काउंट चालू हो जाता है। जब से हमने दिल से कहा मेरा बाबा, तब से मन वचन कर्म संकल्प श्वास, कितना हम श्रीमत पर चलिए उतना हमारा पार्ट है।
बाकी फिर बाबा जो संडे की मुरली में कहा बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी का संस्कार जो है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूज का करना माना बहाना देना। तो जिसको आगे आना होता है वो कोई भी बहाना नहीं देता है। जिसको पढ़ाई करना है वो कैसे भी करके पढ़ाई करेगा, जिसको नहीं करना है वो बहाने देगा। कई बच्चों को हमने देखा है, छोटे बच्चे स्कूल जाना नहीं होता है तब उनके पेट में दर्द हो जाता है, बुखार आ जाता है, कमर दर्द, कुछ ना कुछ होता रहेगा। बाबा ने तो बीके को भी कहा है कि कई बीके कहते कमर में दर्द है। अभी कमर में दर्द का कोई हमारे पास थर्मामीटर नहीं है कि कमर में दर्द है या पेट में दर्द है। ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है। माना बाबा को पता है कि जब काम करना नहीं होता है तो लोग बहाने देते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है। अभी ऐसा कोई थर्मामीटर बना नहीं इस दर्द को पकड़ सके। तो हमको बहाना नहीं देना चाहिए, बाबा के शब्दों के पीछे भाव को समझना चाहिए। मैं भक्ति को इस तरह से लेता हूँ कि भक्ति माना परमात्मा से प्यार। जितना परमात्मा से प्यार होगा उतना हम सहन करेंगे। जो हमारी दादी कहती थी, झुक झुक मर मर सिक सिक। अब ये कितना अच्छा है, ये दादियाँ कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में गई नहीं है, हार्वर्ड में है ना ऑक्सफर्ड में, लेकिन इन्होंने जीवन को समझ लिया है। हर बात में झुकना है, लोग झुकना ही नहीं चाहते, कहते मैं क्यों झुकूं। हर बात में मरना है और लोग कहते मैं क्यों मरूं, हर बार मुझे ही मरना है। हमको दूसरों के दिलों को जीतना है, दूसरों से दुआएं लेनी है। ये हम तभी कर सकते हैं तब जब झुकना, मरना और सीखना है। कई बार ऐसे अनुभव आते हैं कि निराश हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा निराश भी नहीं होना चाहिए। जब आप लक्ष्य के अनुसार नहीं होता है, जो लक्ष्य आपने जीवन में रखा है, तो उससे आपने पाठ क्या पढ़ा ये भी सीखना चाहिए। हम पॉजिटिव थिंकिंग में इसके ऊपर सुनाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में इसके ऊपर सुनाते हैं कि 4 स्टेजेस होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। एक तो मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में अच्छा क्या हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो, तो वो अच्छा दिखाई नहीं देता है, हमेशा गलत हो रहा है उसके बारे में ही लोग सोचते हैं। दूसरा, आपके साथ बुरा हुआ है लेकिन बहुत नुकसान नहीं हुआ, ये सोचना भी पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है। इससे बड़ा भी नुकसान हो सकता था। जैसे आज मैं सोलापुर से आया हूँ तो ट्रेन में सबने कहा मुंबई बंद है, बारिश है। पूरा मुंबई में 300 mm तक बारिश गिरा, माना 30 सेंटीमीटर बहुत होता है। तो रेलवे बंद है लेकिन हम बाबा की मस्ती में आए तो हमारी ट्रेन केवल 20 मिनट ही लेट हुई। और ड्रामा वंडरफुल देखो, ट्रेन लास्ट स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस था लेकिन वो थाना में ही टर्मिनेट हो गई। थाना में उसको रोक दिया गया लेकिन हमको लेट नहीं हुआ, हम टाइम पे आ गए। और आकर मैं अभी मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 तारीख का, मैं 8 को पहुंचा हूँ, वो भी लेट पहुंचा हूँ। माना रात की ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो सुबह दिन की ट्रेन का टिकट निकाल के वो भी तुरंत मिल गई, वो भी बहुत अच्छा हुआ। शायद रात को मैं आता तो हमने न्यूज़ में देखा कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर ट्रेन में से जंप लगाकर रेलवे ट्रैक पर चल के आ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। तो अच्छा हुआ हमारा रात का ट्रेन कैंसिल हुआ और डे टाइम जर्नी लेकर आए। तो ऐसे आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचते हो हर बात को। तो हमारे साथ बहुत सारी बातें अच्छी हो रही थी, नुकसान हुआ है तो कम हुआ ये भी सोचना चाहिए। और फिर ये जो अभी की बात है कि आ, हमको लेट मिला है कोई भी बात, तो भी अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि ये बहुत अच्छा हुआ कि हम ज्ञान में तो आए। आप सोचो ज्ञान में ही नहीं आते तो कितना नुकसान हो जाता था। तो ये सब हमारे नज़रिए के ऊपर होता है कि हम बाबा की बातों को किस तरह से लेते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कर्मातीत आत्मा उसे कहते हैं जो हर बात में अच्छा ही उठा लेती है। तो हमको हर बात में अच्छा ही उठाने की बुद्धि चाहिए।
तो भले भक्ति याद नहीं है लेकिन हमको अभी स्पष्ट मिला है, तो पूरा 20 नाखून का जोर लगा के लास्ट में ड्रामा को यूज करो, पहले नहीं यूज करना चाहिए। सब कुछ करने के पहले ही आपने सोचा मेरा तो ड्रामा में पार्टी नहीं है, मैं तो पीछे आया हूँ, मेरे संस्कार ही बहुत कड़े हैं, ये निगेटिव सोच है मेरे हिसाब से। हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अभी जिस रूम में मैं रहता हूँ, मैं आपको क्या महिमा सुनाऊं इस कमरे की। रोज दीमक आते रहते हैं, मैं दीमक के ऊपर दवाई छिटकता हूँ। अभी सेवा करके आके देखा तो नए दीमक आ गए हैं। तो ये चलता रहता है, इसके बीच में रहना है हमको। तो जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर चिंतन करना। बाबा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सच्चाई सफाई होनी चाहिए। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगती है कि बाबा दिल देखता है, दिमाग नहीं देखता है। भले आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप यूनिवर्सिटी में गए नहीं हो, लेकिन आपका दिल जितना साफ है उतना हम बाबा के दिल में बैठ सकते हैं, बाबा से दुआएं ले सकते हैं। सच्चा सच्चा सब कुछ बाबा को सुनाना है, तभी हम देवता बन सकेंगे। अभी झूठ की दुनिया है, कई लोग झूठ को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है लोगों को मेरे बारे में सच पता चल जाएगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो बाबा को ये सच्चाई सफाई बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर भी बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मुझे बहुत सारे पॉइंट्स को लेना है, इसलिए मैं इसको फिर कभी लूंगा। ये जो राजधानी की बात बाबा ने की है कि न सतयुग में न कलयुग में बल्कि पुरुषोत्तम संगम युग पे, तो भगवत गीता में चौथे अध्याय में ये श्लोक आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। तो ये श्लोक के ऊपर झगड़ा होता है। लोग कहते हैं कि आपकी भगवत गीता जो है वो ऊंच नीच का भेदभाव करती है, जबकि भगवत गीता चौथे अध्याय में स्पष्ट कहती है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। ये जो राजधानी शब्द है, ये जो बाबा ने कहा, अभी इसी को उठा लेते हैं। भगवान थोड़ी किसी को शूद्र बनाता है, टीचर को ही किसी को प्यून वगैरह बनाता है, लेबर बनाता है। टीचर को तो सबको एक जैसा पढ़ाता है। बाबा की मुरली एक ही है, 60 साल वाला भी वही मुरली पढ़ता है, आज वाला भी मुरली वही पढ़ता है। उसके बाद आप करते क्या हो ये आपके ऊपर है, भगवान नंबर नहीं बनाता। तो यही बात आज जो आया है कि शूद्रों को मैं नहीं सुनाता। अभी ये बात भी अगर नया कोई बैठा है तो कहेंगे कि यहाँ पे शूद्र और ब्राह्मण ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसलिए नए लोगों को बीके क्लास में नहीं बिठाना चाहिए। तो ब्राह्मण माना जिन्होंने बाबा को पहचाना है वही सच्चे ब्राह्मण है। फिर ये ब्रह्मा के ऊपर भी बहुत लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, क्योंकि सभी सेंटर पर ब्रह्मा का फोटो देखते हैं तो वो समझते हैं इनका भगवान ये ब्रह्मा ही है। तो उनको बहुत प्यार से कहना चाहिए कि ब्रह्मा निमित्त है ना। ब्रह्मा ने अपना शरीर दिया है शिव बाबा को, स्वयं ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे याद नहीं करो, जबकि ब्रह्मा को भी अपना महत्व है। बाबा ने कई मुरली में ब्रह्मा बाबा का महत्व भी बताया है, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा है, शास्त्र पढ़ी लिखी है, 12 गुरु किए थे, तो चाहिए तो ये भी ज्ञान दे सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है, इसलिए शायद हमारे में से ही किसी ने लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो ब्रह्मा कहो, एडम कहो, आदम कहो, हमारे किसी उर्दू में किसी किसी भाई ने लिखा है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। तो ब्रह्मा का अपना महत्व है, लेकिन न वो पुरुषार्थी ब्रह्मा है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मा जो वतन में है वो फरिश्ता है। तो अब ये सब बातें हैं, ये नए लोगों को समझानी चाहिए अच्छी तरह से। ये पूरा ड्रामा भूल और अभूल के ऊपर है। संडे की मुरली में था आना और जाना ज्ञान का सार है, आज कहा भूल अभूल का खेल है। ये बहुत सुंदर ये शास्त्रों के शब्द है, विद्या और अविद्या, स्मृति और विस्मृति,
भूल और अभूल, देखो बाबा संस्कृत के शब्द कई बार इस्तेमाल करता है, लेकिन संस्कृत कई लोगों को कठिन लगता है, तो बाबा ने भूल और अभूल कहा। अभूल माना स्मृति स्वरूप, भूल माना हम भूल गए कि हम कौन हैं और किसके हैं। दादी कहती थी मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। तो हम इतने ऊंचे थे, ऊंचे शिव बाबा के बच्चे, ये हम भूल गए। बाबा ने हमको याद दिलाया कि तुम ब्राह्मण कुल भूषण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने वाले हो। हमारी स्मृति वापस आ गई। पूरा खेल ये स्मृति के ऊपर है, तो स्मृति को पक्का करते चलो। रहस्य है कि स्टार में दुनिया है, ऐसा मनुष्य क्यों कहते, ये भी हमारे ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। बाबा का हर बच्चा एक स्टार है, और स्टार में दुनिया है। मतलब अगर आप परम धाम में थोड़ा बुद्धि को लेके जाओ, तो परम धाम में बाबा के साथ अष्टरतन जुड़े हुए हैं, फिर 108, फिर 16,108, ऐसे करके हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज एक और बात आई है, सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है, ये जैसे माला है। ये बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट है। जब हम कहते हैं कि हम कल्प वृक्ष की जड़ में है, ये उल्टा कल्प वृक्ष है। तो सभी आत्माओं को हमसे ही शक्ति मिलती है। तो स्टार में दुनिया है, मतलब मेरे साथ मेरी रॉयल फैमिली जुड़ी हुई है, प्रजा जुड़ी हुई है, साहूकार जुड़ी हुई है, भक्त की आत्माएं जुड़ी हुई है। तो इस तरह से स्टार में दुनिया है। तो ये अर्थ हमको समझाना आना चाहिए। महाप्रलय कभी भी होता नहीं है, जैसे शास्त्रों में बताया है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश होता रहता है। शास्त्रों के बारे में बाबा ने कहा कि शास्त्र लिखने वाले मनुष्य है, देवताओं ने कोई शास्त्र नहीं लिखे, सभी मनुष्य ने लिखे हुए हैं। और हमारे में से कोई है जिन्होंने द्वापर में शास्त्र लिखे। जितना हमारी बुद्धि स्वच्छ है, उतना हम यथार्थ कैच कर पाए। गलती हुआ है तो गलत बातें हमने कैच की है। तो ये सब बुद्धि का खेल है। बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को कहा था कि तुमने सबको भटकाया है, अभी तुमको ही सबको रास्ते पे लाना है। मास्टर गणेश का टाइटल दिया था। तो जगदीश भाई अकेले तो नहीं होंगे, हमारे साथ बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये काम किया हुआ है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करना। जैसे मुझे लगता है कि मैंने भी शास्त्रों लिखने में कोई बड़ा रोल प्ले किया होगा, ऐसे अंदर से फीलिंग आती है। तो बाबा के सब बच्चों का अवस्था जो है स्मृति के ऊपर है। तो स्मृति को जितना शक्तिशाली बनाएंगे, उतनी अवस्था शक्तिशाली बनते जाएंगे। इसलिए अभ्यास अभ्यास हमको बहुत करना चाहिए। ये जो अनेक रस में बुद्धि जाती है, आज इसमें कल उसमें, आज भोजन में, फिर कोई देहदारी याद कर अच्छा लगता है। ये सब अनेक रस क्यों होते हैं? क्योंकि बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां हो नहीं रही है। जिसको बाबा ने कहा कि बाप ही मेरा संसार है, एक बाप से सर्व संबंधों का जो बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं, वो ईश्वरीय रस का अनुभव करते हैं, और उन्हीं की बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है। और ये साधारण आत्माएं नहीं हो सकते। पारस बुद्धि माना सर्वश्रेष्ठ आत्मा। तो चेक करना चाहिए। ये जो मीरा का गायन है, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, सोचो राजा की रानी थी, लेकिन परमात्मा प्यार में कहते हैं मीरा बावरी हो गई। अभी वो जिस नशे में थी वो तो वही जानती है, और बाबा भी उनको याद करता है। तो सच्ची सच्ची ज्ञान मीरा है। हम ही बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने एक शिव बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस अनुभव कर लिया। उनको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दे बिकम अनस्टॉपेबल, उनको कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे बाबा के बच्चे जो मास्टर सागर बनते हैं, उनके अंदर का किचड़ा समाप्त कर देते हैं। और ऐसे ब्राह्मण बाबा के बच्चे ही सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते। आज फरिश्ता की डेफिनेशन बाबा ने दिया, फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र। तो चेक करना चाहिए कि मैं कितना परसेंटेज में फरिश्ता बनाऊं। मूंझना नहीं है बाबा के ज्ञान को। रचयिता, रचना, ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये तीनों शब्दों को अच्छी तरह से समझना है।
आज के पूरी मुरली में टेक होम कि जितना भक्ति हमने की है दुनिया में किसी ने नहीं की है, जितने शास्त्र हमने पढ़े दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। हमको भक्ति का फल ही है, तभी तो परमात्मा प्राप्ति हुई है। अभी पूरा निश्चय पक्का रखना है, अंदर बाहर बिल्कुल सच्चा रहना है। कोई भी बात बाबा से छिपानी नहीं है, तभी देवता बन पाएंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, अपवित्रता का कोई भी कर्म नहीं करना है। किचड़ा जो है उसको याद के बल से साफ कर देना है, मास्टर सागर बनना है और बाबा से सर्व संबंधों का सुख अनुभव करना है। बाबा की मदद, बाबा का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां जब ऐसा अनुभव करेंगे तो अवस्था एक रस रहेगी। अच्छा, ओम शांति।